बेन को खबर मिली होती है कि कुछ एलियन ने ट्रक पे हमला किया है। जब वो लोग वहाँ पहुंचते हैं तो ट्रक पलटा हुआ था। केविन उसे खोलता तो उसमें से खूब सारे डीएनए एलियन निकलते हैं और केविन पर टूट पड़ते हैं। यहाँ पर ग्वेन उसकी मदद करती है तो डीएनए एलियन उस पर भी हमला करते हैं। बेन स्पाइडर मंकी में खुद को बदलकर लड़ने लगता है। स्पाइडर मंकी के बावजूद भी वो लोग चारों तरफ से घिर चुके होते हैं। यहाँ पर स्पाइडर मंकी बहुत तेजी से सभी डीएनए को मारकर भगा देता है। उनके जाने के बाद केविन बोलता है तुमने आज तक कभी ऐसी लड़ाई नहीं की। बेन जिस पर वो बताता है कि मैं बेन नहीं हूँ, क्योंकि बेन पास में ही मार खा के पड़ा होता है। बेन स्पाइडर मंकी के पास पहुंचता है तो वो बताता है कि मेरा नाम सिमियन है और मैंने आपकी मदद इसलिए की क्योंकि आप भी स्पाइडर मंकी बने हुए थे, पर मुझे कुछ जरूरी काम और मुझे जाना होगा। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। घर आने पे केविन बताता है ये एसिड की बोतल डीएल एलियन तुम्हारे लिए छोड़ के गए हैं। ग्वेन जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसमें बहुत पावरफुल एसिड होता है। केविन उसे बेन की तरफ फेंकता है। फिर हमें सिमियन को दिखाया जाता है चोरी करके भाग रहा होता है। बेन यहाँ पर उसकी मदद करता है और अपने साथ ले आता है। मैंने तुम्हारी मदद इसलिए की क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। पहले ये बताओ तुम चोरी कर क्यों रहे थे? सिमियन बताता है कि मैं एक राजकुमार हूँ और मुझे क्रिस्टल की जरूरत है, बिना मैं अपने देश नहीं जा सकता। बेन बोलता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ग्वेन को सिमियन पे विश्वास नहीं होता पर वो बेन के बोलने पर राजी हो जाती। ग्वेन और केविन पूछते चलना कहा, जिस पर वो बोलता चांद पे। फिर हमें सिमियन का स्पेसशिप दिखाया जाता है जो चांद पर पहुंच चुका होता है। जब सभी वहाँ पहुंचते तो वो देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ड्रोन्स हैं। ग्वेन आगे रहकर उन सभी ड्रोन को ठिकाने लगाते हैं जिससे वो लोग अंदर जाते हैं। ग्वेन पहरेदारी के लिए बाहर ही रुक जाती है और बाकी सब जब अंदर जाते हैं तो वातावरण सांस लेने के लायक होता है। पर अगला दरवाजा खोलते और ड्रोन सामने आते हैं। केविन यहाँ पर उन्हें ठिकाने लगाता है। जब सिमियन और बेन आगे बढ़ते हैं तो दरवाजे बंद होने लगते हैं और वो छत के नीचे फंस जाते हैं। बेन केविन को फोन मिलाता है पर सिग्नल नहीं मिलता। केविन को लगता है सब सही है। यहाँ पर बेन की पॉकेट से वही डीएन एलियन की किपिन मिलती है जिसका वो फ्लोर पे इस्तेमाल करके वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। बेन पूछता है सिमियन तुम्हें कैसे पता कि काम करेगी? पर बेन का पैर रेड अलर्ट पे पड़ता है जिससे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन्हें वापस जाने को कहता है। पर सिमियन यहाँ पर स्पीकर भी उखाड़ लेता है जिसके बाद वो अपना हथियार लेकर लड़ने के लिए निकल जाता है। बेन के सामने लोहे का दरवाजा होता है। बेन बिगचिल बनकर उसे जमा देता है और सिमियन उसे मुक्का मारकर जब तोड़ता है तो उसके सामने वही सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है। सिक्योरिटी गार्ड कुछ कह पाता इससे पहले सिमियन उसे ऊपर से गिरा देता है। बेन एंड टाइम पे उसे पकड़ लेता है, उसकी जान बच जाती है। क्रिस्टल सिमियन के आंखों के सामने होता है। सिमियन तुरंत दौड़कर उसे निकालने की कोशिश करता है पर उसे जोर का शॉक लगता है। बेन खुद को तुरंत क्रोमा स्टोन में बदलता है। सबसे पहले वो सिमियन को बचाता है, उसके बाद उस स्टोन को निकालने की कोशिश करता है और स्टोन को निकालते ही वहाँ की सभी लाइटें चली जाती है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है जो सिमियन से बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने सिक्योरिटी गार्ड को मारने की कोशिश की होती है। यहाँ पर वो बोलता है कि हमारे लिए हमारा मिशन जरूरी है और वो बेन से लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर लड़ाई के बीच में वो बताता है मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, मैं एक चोर हूँ और मुझे ये क्रिस्टल हाइब्रिड को बेचना था इसलिए मैंने ये सब किया। बेन ओमनीट्रिक्स का इस्तेमाल कर पाता है। इससे पहले सिमियन उसको जाल से कवर कर देता है और उठाकर फेंक देता है जिससे बेन बेहोश हो जाता है और सिमियन उस बॉक्स को लेकर जान लगता है। केविन उसे पूछता है तो वो उसकी बात नहीं सुनता और जान लगता है। ग्वेन जब उसे रोकने आते तो सिमियन उसे भी मारकर वहां से निकल जाता है। बेन बोलता है जाने दो, उसके अंदर क्रिस्टल है ही नहीं, वो हाइब्रिड के लिए जो तोहफा लेके जा रहा है वो मेरे पास है। फिर हमें सिमियन को दिखाया जाता है जब वो हाइब्रिड के साथ सौदा कर रहा होता है तो हाइब्रिड मांगता है और वो बॉक्स देता है जिसके अंदर क्रिस्टल नहीं होता और उस भोंपू को देखकर सिमियन की तरफ हाइब्रिड बढ़ता है और उसकी चीख के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों पिछले एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।